ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको 100% सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आप मेहनत करते हो वो भी आपको नियति करवाती है। बात थोड़ी अजीब है लेकिन पूरी तरह से सच्चाई से भरी है, क्योंकि जो आप मेहनत करते हैं उसको भी आपसे करवा लिया जाता है। मतलब आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी जिसमें इंसान जब सक्सेसफुल इंसान क्या बोलता है कि उसके पीछे मेरी वाइफ का हाथ है या मेरे बच्चों का हाथ है, या जो मैंने आज जो अचीव किया है उसमें बहुत लोगों की दुआएं शामिल है, बहुत लोगों की उसमें आशीर्वाद है। तो ये कितना सच है, आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाती रहती हूँ। अब ये बात उठता है कि मेहनत करते नहीं करवा ली जाती है, ऐसा कैसे? तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी, बहुत ही प्यारी स्टोरी सुनते हैं। एक व्यक्ति जो कोई काम नहीं करना चाहता है और सोचता है कि बैठे बैठे उसको सारी सुख सुविधाएं, महल जैसा उसको भोग विलास मिल जाए। पर क्या ऐसा संभव है कि सिर्फ सोचने से ही आपके पास वो आ जाए? लेकिन उसकी पत्नी ईश्वर में बहुत बिलीव करती है, विश्वास रखती है, और वो जानती है कि उसका जो पति है वो बहुत आलसी है और वो काम नहीं करना चाहता है। लेकिन उसकी पत्नी हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करती है, हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहती है और सोचती है कि कैसे न कैसे ये व्यक्ति जो मेरे साथ है, मेरा जीवन साथी है, कुछ काम करने लग जाए। और एक दिन, क्योंकि वो दोनों में बहुत प्रेम था, वो चाहता था कि उसकी पत्नी सुखी का जीवन व्यतीत करे, लेकिन उसकी पत्नी को काम करना पड़ रहा था और वो पति आराम से रहता था। तो पत्नी अक्सर शिकायत भी करती थी और उसको प्रोत्साहन भी करती थी कि आप कुछ काम करो, आप काम ढूंढोगे तो आपको काम मिल जाएगा। वो हमेशा ये कह के बच जाता कि देखो मेरे लायक कोई काम नहीं है, जो मैं पढ़ा लिखा हूँ उसके हिसाब से मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा है, और जो मेरे नीचे काम मिलता वो मैं करना नहीं चाहता हूँ। तो पत्नी बोली देखिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप किसी काम से शुरुआत करिए, आप अपनी मेहनत करिए, आप उसको ऊंचाई तक पहुंच जाइएगा। लेकिन पति उसको सुनता नहीं था। तो एक दिन पत्नी ने ईश्वर के सामने उसको कसम दिलाई कि देखो आज आप पूरे दिन काम पे निकलिए, ढूंढिए, अगर काम कुछ जब तक आप कमा के नहीं लाओगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी और ना भोजन बनाऊंगी। पति बड़े असमंजस में पड़ गया कि अब क्या करे। वो पत्नी से प्यार भी करता था और उसको ये लगने लगा कि अरे ये क्या बोल दिया उसने कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मैं वो कुछ खाएगी, तभी मेरे घर में भोजन बनेगा। तो वो निकल जाता है काम ढूंढने। उसको काम ढूंढता है, मतलब अनमने ढंग से जा रहा है, उसको कोई काम हम करने नहीं है, एक्चुअल में उसको कोई मेहनत करनी ही नहीं है। पूरे दिन ऐसे ही गुजर जाता है। शाम का वक्त होता है, अब वो सोचता है कि अब खाली हाथ घर जाऊंगा तो पत्नी सोचेगी कि मैंने कुछ काम ढूंढा ही नहीं, मैं एक निकम्मा हूँ और उसकी नजरों में मैं गिर जाऊंगा। तो जब वो रास्ते से इसी सोच उधेड़-बुन में जब आ रहा था, तब उसकी नजर एक अधमरे से सांप पे पड़ती है। वो सोचती है चलो थोड़ा मेहनत कर लेता हूँ, इसी को मार के लेके जाता हूँ और कह दूंगा कि आज मैंने पूरे दिन में यही काम किया है। एक सांप जो मर रहा था उसको मैंने अच्छे तरह से मार दिया है और इसको मुक्ति दिला दी है, और पत्नी को यही बता दूंगा। और ऐसा ही करता है, उस अधमरे सांप को मार देता है और अपनी पत्नी के सामने उसको एक डंडी में लपेट के जाता है और कहता है कि देखो देखो मुझे वैसा काम तो कुछ मिला नहीं, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ा काम किया है। वो ये सांप लोगों की जान ले सकता था क्योंकि ये अधमरा था, तो मैंने इसको मुक्ति दिला दी है। और पत्नी सोचती है कि ये कैसा काम है, लेकिन वो खुश होती है कि ये पूरे दिन मेहनत, मतलब काम ढूंढने की मेहनत की है, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन उसको काम नहीं मिला, कोई बात नहीं, या एक जो है सांप लाया है उसको छत पे रख देती है, मरे सांप को उसी डंडे के साथ। जब सुबह उठ के छत पे जाती है तो उसको एक हीरो का हार मिल जाता है। बहुत खुशी से चिल्ला उठती है और अपने पति को बुलाती है, देखो यहाँ पे हीरो का हार आ गया। लगता है कोई पंछी, कोई चील अपने
मतलब हीरो का हार ले जा रहा होगा, उसने मरा हुआ सांप देखा होगा तो हार को छोड़ के मरा हुआ सांप ले गया। तो पत्नी बहुत खुश हुई, देखिए आपके थोड़े से काम करने से ईश्वर ने मुझे इतना बड़ा धन मतलब दिया है, इतना बड़ा जो सोने का हार है वो मेरे छत पे मिला है, और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने जो थोड़ा सा काम किया था उसको आपको मेहनत मिल गया, उसका फल आपको मिल गया है। वो इंसान मन में सोचता है कि उसने तो ऐसा कुछ काम ही नहीं किया था और जो थोड़ा सा काम किया उसका इतना बड़ा फल मिल गया। तो वो ये सोचता है कि अरे अगर मैं वाकई में मेहनत करता, अगर मैं वाकई में काम करता तो मेरे को तो इससे बड़ा खजाना मिल सकता था। तो उसकी वाइफ एक मतलब कहती है कि देखिए आपके पास अगर काम नहीं है तो ये जो सोने का हार मुझे मिला है आप इसको बेचकर कुछ पैसे लेकर इससे आप एक छोटा मोटा फलों का बिजनेस कर सकते हैं। आदमी को ये जो सुझाव है वो बहुत अच्छा लगता है और वो ऐसा ही करता है। वो हार को बेच देता है और उससे जो भी पैसे मिलते हैं उससे बिजनेस करता है, मेहनत करता है। शुरू शुरू में उसको लगता है उसका फल बिक नहीं रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद ही उसके सारे फल ताजे होते हैं इसलिए वो बिक जाते हैं और उसको दुगना पैसा मिलता है। धीरे 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 करके वो एक फलों का दुकान बना लेता है और धीरे धीरे उसका बड़ा बिजनेस होता है। वो बहुत मेहनत करता है और मेहनत करके वो एक मतलब व्यापारी बन जाता है, थोक विक्रेता बन जाता है फलों का। और ये उस जब वो खाली बैठता है तो ये सोचता है कि उसके साथ जो ये चमत्कार हुआ कैसे, मतलब वो जो काम नहीं करना चाहने वाला, मतलब एक काम नहीं करने वाला इंसान काम कैसे करने लग गया, उसके दिमाग में हमेशा ये चलती है। और ये सारा काम जो उसके जीवन में हुआ वो किस वजह से हुआ, वो नियति में ही लिखा हुआ था कि उसको इस तरीके से कर्म करना। अब देखो इस बात को समाज में दो तरह के वर्ग हैं, जो इस भाग्यवादी वर्ग जो भाग्य के अनुसार मान सकते हैं, लेकिन जो भाग्य को मानते हैं कि हर जो कर्म है मतलब जो हम काम करते हैं वो पिछले कर्मों के हिसाब से जो हमारा नियति भाग्य बना हुआ है उसके हिसाब से हमारे जीवन में जो सफलता आनी है जिस उम्र में तभी आएगी। पर जो कर्म सिद्धांत को जानते हैं, जो कर्म के अनुसार कि भाई जो कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फल मिलेगा, अगर कर्म ही नहीं करे कोई इंसान, कोई निकम्मा हो तो उसको कैसे कुछ चीज की प्राप्ति हो सकती है। तो ये भाग्यवाद वो लोग नहीं मानते, उनको ये सब लगता ही नहीं है। मतलब अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो ईश्वर होता है, भाग्य भी होता है और कर्म भी होता है, तीनों चीज उसमें मतलब निहित होती है। और सनातन धर्म मानने वाले इन तीनों ही चीजों को मानते हैं कि भाई भाग्य भी होता है, कर्म के अनुसार ही भाग्य बनता है और ईश्वर भी होते हैं, क्योंकि उनकी मर्जी से ऐसा कहते हैं ना कि एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो इंसान अगर कोई काम नहीं करना चाहता है तो अगर वो चाहे तो वो कर सकता है। पर मैंने ऐसे समाज में कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं कि आप कितना भी पुश करते रहो उनको, वो काम करते ही नहीं है। तो क्या वो करना नहीं चाहते या उनकी नियति में ही ऐसा लिखा हुआ होता है कि उनको काम करना ही नहीं है, वो दूसरों के आश्रित होकर पलेंगे या दूसरों के भरोसे वो जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपने ऐसा देखा होगा ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैंने भी ऐसा जीवन में बहुत देखा। पर मैंने ऐसे अगर आप डे टू डे लाइफ में अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो एक मेरे भाई थे है ना, वो पेशे से तो वकील थे, पर वो ना मतलब जब वो काम करते थे तो आज हम उनसे ही काम करते थे, मतलब किसी के अंडर में काम कर रहे थे और उनको महीने की मुश्किल से 3,000 रुपए मिलती थी, क्योंकि वो जितना हेल्प करते थे ना उसके हिसाब से उनको मिल जाता था। तो और उनके जो घर वाले उनको पता था कि इस इंसान में ना बहुत कैलिबर है, ये अकेला चाहे तो केस लड़के जिता भी देगा, और लेकिन फिर भी ये दूसरों के आश्रित पे है, दूसरों के अनुसार कर रहा है और इसके पास भी इतनी काबिलियत है। तो उसको पुश करते थे रहते थे लोग कि तुम देखो, तुम अपना ही सीट ले लो, अपना ही प्रैक्टिस शुरू कर दो, तुम कर सकते हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस। कभी कभी ना किसी इंसान में ना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, मतलब वो करना तो चाहता है पर करता नहीं है ना। वो मतलब उसमें काबिलियत होती है लेकिन एक सहारा, उनको एक सहारे की जरूरत होती है, उनको आत्मविश्वास जागृत करने के लिए कुछ ऐसे मोटिवेशनल बातों की जरूरत होती है कि उनके परिवार में कोई ऐसा उनको मोटिवेट करे, तभी वो आगे बढ़ेंगे, तभी वो मेहनत करेंगे। तो ये भी नियति में डिसाइड होता है। तो ये नियति ही सब कुछ डिसाइड करती है और वो इंसान फिर क्या कुछ दिनों के बाद अपनी प्रैक्टिस शुरू करता, और जिसके
अंडर में था ना, उससे भी एक बड़ा वकील बन जाता है। मतलब उसकी इतनी अच्छी काबिलियत थी, उसकी इतनी प्रैक्टिस थी कि वो जो इंसान 1.5 लाख रुपए कमाता था, ये इंसान 3 लाख रुपए महीने का कमाने लगा। तो उसका जो सीनियर है, एक तरफ से वो खुश भी था, लेकिन कंपटीटर के रूप में उसको अच्छा भी नहीं लग रहा था। उसको लग रहा था कि गुरु गुरु रह गया और शिष्य गुरु बन गया। तो ये वाली जो बात आती है ना, वो तब होती है जब आप मेहनती होते हो, पर आपको कोई सहयोगी, कोई आपको मोटिवेट करने वाला जीवन में अगर मिल जाए तो आप कमाल करते हो। और ये कमाल हर कोई कर सकता है, क्योंकि हर इंसान में एक गुण होता है, एक काबिलियत होती है, और उसको हम नहीं पहचान पाते हैं तो हम उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जो अपने, कुछ लोगों को तो अपने ही गुणों के बारे में नहीं पता होता है कि उनमें क्या गुण है, पर कुछ जो उनके परिवार वाले लोग हैं, उनकी वाइफ है, जीवन साथी है, कोई फ्रेंड है, उन गुणों को पहचान जाता है। तो क्या करता है, उनको उस क्षेत्र में मोटिवेट करता है कि नहीं भाई, तू इस क्षेत्र में जा, तेरा बहुत मतलब आगे बढ़ोगे, तुम अच्छा कर सकते हो। तो वो उस क्षेत्र में जाता है और फिर उस चमक जाता है। फिर वो क्या कहता है जब वो कुछ बन जाता है कि अगर ये इंसान नहीं होता तो मैं कुछ नहीं होता। लेकिन उसकी नियति ही ऐसी होती है कि कोई ना कोई सहयोगी बनके, कोई ना कोई उसको मोटिवेट करने वाला जीवन में आता है और फिर उसका हाथ पकड़ के उसको ऊंचाई तक पहुंचा देता है। और ये आप उसका भाग ही समझ लीजिए कि उसके अच्छे कर्म थे कि वो जीवन में वो इंसान आया और आपका नैया सहारा में, मतलब डूबते को तिनके का सहारा जैसे मिल जाता है, वैसे इंसान को, इंसान का सहारा मिला, परिवार का सहारा मिला, और वो सितारा चमक उठा। ऐसे कुछ बच्चे भी होते हैं जो पढ़ते लिखते हैं, लेकिन उसमें काबिलियत भी होती है, लेकिन मोटिवेट करने वाला नहीं होता। वो मेहनती भी होते हैं, पर उनसे मेहनत करवाई जाती है कि नहीं तू कर सकता है, तुम में बहुत कैलिबर है। और वो बच्चा जब अपने आप को पहचानता है तो वो मेहनत करता है और वो आगे बढ़ जाता है, वो अच्छे मार्क्स लाता है। लेकिन वो शुरू में डरता है, उसको लगता है कि नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे को कोई मतलब है नहीं, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो सबको मेहनत करवाई जाती है, तभी वो इंसान आगे बढ़ता है। इसलिए तो कहते हैं कि मेहनत आप करते नहीं हो, आपसे करवा ली जाती है, क्योंकि ये नियति के अनुसार सब कुछ फिक्स होता है। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि नियति कैसे आपको मेहनत करवाता है, जो आप मेहनत नहीं करना चाहते उनसे भी करवा लेता है। तो ये दोनों ही स्टोरी, और जो बच्चों की मैंने जो एग्जांपल्स दिए, आप भी अपने बच्चों से वो मेहनत करवा सकते हो, और वो उनकी नियति में ही होता है कि इस तरीके से मुझे मेहनत करनी है। मोटिवेट कर सकते हो उनको, दूसरों का एग्जांपल्स दे सकते हो, पढ़े लिखों का, जो अनपढ़ थे वो आगे चल के इतने बड़े मतलब बिजनेसमैन बने, पढ़े लिखे। तो इस तरीके के एग्जांपल देके आप किसी से भी मेहनत करवा सकते हो और उसके नियति चेंज कर सकते हो। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आए। जय हिंद, जय भारत।